और यहाँ पे वही बात है कि हमने 4.5 डॉट्स ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे 1 डॉट नीचे की तरफ बनाएंगे और स्ट्रोक जो है वो यहाँ तक, ये 2 डॉट्स तक नीचे जो है ना वो ज्वाइन करना चाहिए लाइन को। फिर यहाँ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डे 47 है और हम करेंगे मिडल शेप ऑफ फा। ओके, तो यहाँ पे हम जो है ना कनेक्शन थोड़ा सा उससे लेके तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले क्या करना है, आपने ना ये साइड पे वही 2.5 डॉट्स ड्रॉ कर लेने, ठीक है, पीछे की तरफ ही ना इस तरह से। और ऊपर हमारे पास क्या है कि 1.5 डॉट यहाँ पर होंगे। वही मेजरमेंट स्केल्स ऑलमोस्ट वही हैं, कोई खास डिफरेंस कह लें कि उनमें नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये मैंने थोड़े से साइड पे इसलिए ड्रॉ किया बिकॉज हमने स्ट्रोक जो है ना वो लेकर आना पीछे से। तो अब हमने करना क्या है कि स्ट्रोक जो है ना उसे एक पीछे से कोई भी स्ट्रोक है इस तरह से होता है, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ और ये जो स्ट्रोक है ये इस तरह से आता है। उसके बाद यहाँ पे वही चीज़ के हमने इसको इस तरह से कंटिन्यू किया इस पॉइंट तक। एंड देन नेक्स्ट जो है, चूँकि डिफरेंट आगे लेटर हो सकते हैं, तभी जो हमने स्टार्टिंग में किया ना उनमें से कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने जो लास्ट टाइम सेकंड में किया था स्ट्रोक, हम उसे देख लेते हैं जो कि इस तरह से था, ठीक है। तो ये जो है ना वो आ जाएगा। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि स्ट्रोक जो है वो पहले हम बनाते थे इस तरह से ना, ये वाला स्ट्रोक यही है, ठीक है। बिकॉज ये सेकेंड और ये वाला तो वैसे ही, ये फर्स्ट वाला ही थोड़ा सा चेंज हुआ। इसमें ना आपने क्या करना है कि इसको, ये जो पॉइंट इस तरफ आ रहा है इस तरह से लेकर आए, ठीक है। ये अब यहाँ से नीचे नहीं लेकर आना, इसे पीछे ले जाए, ऐसे पीछे कोई और स्ट्रोक आ रहा है, ठीक है। तो ये वो वाला एक्चुअली में स्ट्रोक हो जाता है हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास मिडल में शेप होगी। ये फर्स्ट कनेक्शन है कि कुछ लेटर्स हैं जिनका कनेक्शन इस तरह से आता है। फिर कुछ और लेटर्स हैं, ठीक है, लाइक इस तरह के लेटर्स हैं कि उनका कनेक्शन थोड़ा सा नीचे की तरफ जो है ना वो आ जाएगा। तो उसे हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से शेप होगी फिर, ठीक है। तो उसमें जो है ना वो हमने वही पहले यहाँ पे 2.5 डॉट्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे 1.5 डॉट और ये डॉटेड लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो जो स्ट्रोक है वो हमारा देखें किस तरह से आता है कि नीचे से जो है ना वो, जैसे मिसाल के तौर पर ये स्ट्रोक था ना ये, ठीक है, यहाँ तक। तो अब यहाँ से ये मज़ीद जो है ना वो इस फॉर्म में पीछे आता है, ये, ठीक है, इस तरह से। और ऊपर जो है वो हम इसे कंटिन्यू कर लेते हैं इस फॉर्म में। और नेक्स्ट जो है ना वो हम इसे इस तरह भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये 6 शेप की थी ये वाली, इसे ही हम यहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में ये वाला जो स्ट्रोक था ना, ये वाला, यही वाला इस कनेक्शन में आया, ठीक है, कि पीछे कोई लेटर है उसका कनेक्शन इस तरह से आता है, इस स्ट्रोक की तरह से। तो ये हमारे पास एक कनेक्शन है, ठीक है। ये थोड़ा सा मज़ीद लाइक मैंने नीचे तक रखा है, आप इसे यहाँ तक भी रख सकते हैं, ओके, लाइक इस पॉइंट तक। तो ये जो स्ट्रोक है ना, ये जो हमने लास्ट टाइम अभी किया है ये ऊपर, ठीक है, उसी तरह से है कि ये इस तरह से स्ट्रोक जो है ना ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर यहाँ से फा की जो शेप है हम उसे बना लेते हैं, ठीक है, और इस तरह से कंटिन्यू हो जाता है। फिर ये हमारे पास फा की मिडल शेप्स हैं। अब यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि कौन कौन से लेटर में हम कौन कौन से शेप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। बस ये 2 ही कनेक्शन है मिडल में, ठीक है।
ओके, तो मैंने ये लेटर्स मेंशन कर दिए यहाँ पे, ठीक है, जैसे बा, जीम, सीन, सौद, तो, आइन एंड मीम अगर ये आ जाते हैं शुरू में तो देन आप ये वाला कनेक्शन पीछे से यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर इन लेटर्स में से कोई आ जाता है, ठीक है, तो हम ये वाला कनेक्शन यूज़ करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं एंडिंग शेप। एंडिंग जो है ना वो सेम लाइक मिडल की तरह की ही है। अच्छा, और इसके बाद मिडल में एक चीज़ रह गई थी कि ये जो नेक्स्ट पॉइंट है और नेक्स्ट ज्वाइनिंग वाला स्ट्रोक है वो कौन सा होना चाहिए। वो डिफरेंट बना सकते हैं आप स्टार्टिंग में जितने भी हमने स्ट्रोक्स किए हैं 6, उनमें से आपने कोई सा भी यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, वो देख लें कि कौन से लेटर में कौन सा स्ट्रोक आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एंडिंग में क्या है कि मिडल की तरह का कनेक्शन होता है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसमें हमारे पास बाकी जिस तरह कर नीचे आती है और इंडिविजुअल शेप हमने की थी फा की, वो वाली यूज़ होगी, ठीक है। तो चलें फिर अब जो है ना वो हम एंडिंग शेप भी कर लेते हैं आज ही। तो सबसे पहले वही चीज़ है कि हमने यहाँ पे 2.5 डॉट्स ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। ये आपने साथ साथ ज़रूर ड्रॉ करना है, ये ना हो कि आप इन्हें भूल जाएं। ओके, उसके बाद 1.5 डॉट ऊपर की तरफ यहाँ पे बना लेंगे ये, फिर इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आए डॉटेड लाइंस ड्रॉ करके। उसके बाद हम पीछे से कोई भी लेटर है, ठीक है, वो इस तरह से आ रहा है, हम इसे यहाँ तक लेकर जाएंगे इस तरह कर्व की फॉर्म में, फिर यहाँ से नीचे की तरफ, ठीक है, इस पॉइंट तक। पहले क्या होता था कि ये वाला जो स्ट्रोक था ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता था, तो ये पॉइंट हमें ज़्यादा वाज़ह तौर पे नज़र नहीं था। अब यहाँ पे ये हाफ डॉट कंसिडर हो गया, ठीक है, एंड देन यहाँ से फिर हमने 2 डॉट्स नीचे की तरफ बनाने हैं, ये हाफ डॉट इसका, और चलें ये हम 2 डॉट्स हो जाएंगे ना नीचे की तरफ, लेकिन एक्चुअली हमने 2 डॉट्स नहीं थे बनाने, हमने 1 ही बनाना था। ओके, 1 डॉट यहाँ पे हम बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डॉटेड लाइन इसे कंटिन्यू कर लेंगे और यहाँ पे हाफ डॉट 1 2 3 एंड 4, और ये ओके। तो चलें अब हम जो है ना वो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने कर्व बनानी शुरू की, ये नीचे की तरफ आई, ठीक है, इस पॉइंट तक, ये लाइक 2 डॉट्स जो है ना यहाँ पे आप मार्क भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपने स्लाइटली से उठाया ऊपर की तरफ लेकर गए और यहाँ तक, फिर ये तो हमारा जो है ना वो स्ट्रोक पूरा ही नहीं हुआ। ओके, तो ये हमारे पास एंडिंग शेप हो जाती है फा के लिए। ये 1.5 डॉट है ना, इस वजह से ये हमें ऊपर आपको इसकी में भी टिप जो है ना वो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये उसके डॉट के साथ ही मिक्सअप होगी। और यहाँ पे भी आपने इसे यहाँ तक रखना है, इसके ऊपर अगर डॉट बनाए तो ये इस लाइन को क्रॉस लाइक ज्वाइन कर लेगा, तो ये 1 डॉट का डिस्टेंस रखना है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये एक शेप हो गई है। नेक्स्ट जो है ना वो दूसरा कनेक्शन, उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो हम इस लाइन को ही कंटिन्यू करते हैं पीछे की तरफ, हम न्यू लाइंस नहीं, डॉट्स नहीं बनाते, ठीक है। और ये वाली यहाँ पे, ठीक है। फिर ये जो पॉइंट है दिस वन, इसे हमने करना है इस तरह से। चलें, इतने काफ़ी हैं, बाकी हम जो है ना वो साथ साथ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने वही 1.5 डॉट्स ड्रॉ किए, इसको नीचे की तरफ लेकर आए, ये भी। फिर यहाँ से कोई भी स्ट्रोक है, ठीक है, मिसाल के तौर पे, तो लाइक ये जो है इसे हमने इस तरह से कंटिन्यू किया, और ये पीछे की तरफ, ये जो स्ट्रोक हमने फा में स्टार्टिंग शेप में किया भी था वो वाला, ठीक है। यहाँ पे कोई और स्ट्रोक है, फिर यहाँ से इसे हमने कंटिन्यू किया है नीचे की तरफ, और यहाँ पे वही बात है कि हमने 4.5 डॉट्स ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे 1 डॉट नीचे की तरफ बनाएंगे, और स्ट्रोक जो है वो यहाँ तक, ये 2 डॉट्स तक नीचे जो है ना वो ज्वाइन करना चाहिए लाइन को, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ।
ओके, ये हमारे पास एंडिंग में सेकंड शेप होगी और ये वाला जो स्ट्रोक है ये इस तरह से कंटिन्यू होता है। ये मैं मेंशन नहीं करती दोबारा से कि कौन कौन से लेटर्स में ये आ रहा है। अभी जो हमने मिडल में लेटर्स देखे हैं कि कौन कौन से लेटर्स में ये ज्वाइनिंग्स आती हैं, ये वाले स्ट्रोक्स, तो वही एंडिंग में भी यूज़ होंगे, ठीक है। ये ऊपर मिसाल के तौर पर ये वाले जो लेटर्स हैं वो अगर आ जाते हैं तो आप ये वाली शेप यूज़ करेंगे। अगर ये वाले जो लेटर्स हैं ये वाले आ जाते हैं तो देन फिर आप ये वाला जो स्ट्रोक है ना वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेसन था। इसमें 2 ही एक्चुअली में स्ट्रोक्स हैं जो न्यू हैं, बाकी तो पुराने वाला काम है जो हमने पहले किया था फ़ा के लिए। तो अब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो दैन आई एम श्योर कि नेक्स्ट जो हमारे लेसन आ रहे हैं लाइक खाफ एंड वाओ, तो वो आपके लिए करना बहुत ईजी हो जाएगा। बिकॉज खाफ का जो लेसन है उसमें मिडल एंड एंडिंग शेप सेम लाइक फ़ा की तरह की होती हैं, सॉरी स्टार्टिंग एंड मिडल शेप्स, ठीक है। सो जब हम काफ के लेसन करेंगे तो फिर हम उन्हें नहीं करेंगे, ठीक है। जो आपने फ़ा में की होंगी उन्हें ही कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो आपने इनकी फिर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। ओके, तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, अपना अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।